ये एहसास कहीं ना कहीं हम सब ने महसूस किया है ना? फोन कॉन्टैक्ट से भरा हुआ है, सैकड़ों नाम हैं, पर जब सच में किसी से दिल की बात कहने की जरूरत पड़ती है तो उंगलियां मानो जम सी जाती हैं। यही वो एक पल है जो आज के अकेलेपन के विरोधाभास की सबसे असली तस्वीर दिखाता है। सोचिए, हम सब डिजिटल दुनिया में सैकड़ों लोगों से जुड़े हैं, अनगिनत व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, फिर भी अंदर से एक गहरा अकेलापन महसूस करते हैं। क्योंकि बात सीधी सी है, फोन में सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जरूरत पड़ने पर हमारे पास सच में बात करने के लिए कोई अपना है। तो चलिए सबसे पहले इसी अजीब सी सिचुएशन को एक नाम देते हैं और इसे समझते हैं। इसे कहते हैं द लोनलीनेस पैराडॉक्स, यानी अकेलेपन का विरोधाभास। ये वही विरोधाभास है कि हम बाहर से जितने ज्यादा कनेक्टेड दिखते हैं, असल में अंदर से उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। तो असल जड़ क्या है इस समस्या की? वो ये है कि हम अपनी दोस्ती को, अपने सोशल सर्कल को पूरी तरह से किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। हम बस उम्मीद करते हैं कि अच्छे दोस्त किसी जादू की तरह अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि जब हम अपने सबसे ज़रूरी रिश्तों के लिए सिर्फ इत्तेफाक पर निर्भर रहते हैं, तो अकेलापन तो लगभग तय ही है। तो सवाल उठता है कि ये अकेलापन आखिर आता कहाँ से है? इसका जवाब दोस्ती के बारे में हमारी एक बहुत पुरानी लेकिन गलतफहमी में छिपा है। चलिए इस दोस्ती के भ्रम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरा इस फर्क को देखिए। पुराना मॉडल यानी बचपन की दोस्ती काफी पैसिव थी। मतलब हम एक ही क्लास में थे, एक ही कॉलोनी में रहते थे, तो दोस्ती बस हो जाती थी। लेकिन आज की हकीकत वो बिल्कुल अलग है। दोस्ती अब एक एक्टिव, जानबूझकर और सोच समझकर किया जाने वाला काम है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा आज का माहौल गहरी दोस्ती के लिए नहीं, बल्कि बस ऊपरी जान पहचान और छोटे मोटे कनेक्शंस के लिए बना है। ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। सोशल मीडिया पर किसी की फोटो लाइक कर देना या एक छोटा सा कमेंट छोड़ देना, इससे एक असली रिश्ते का भ्रम तो पैदा होता है, लेकिन दोस्ती की गहरी जड़ें इससे कभी नहीं पनपती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एक आई ड्रॉपर से पूरे बगीचे को पानी देने की कोशिश कर रहा हो। देखने में लगेगा कि कुछ हो रहा है, पर असल में नतीजा कुछ भी नहीं। तो एक बात साफ समझनी होगी, कमी सोशल स्किल्स में नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बात करना नहीं आता या दोस्त बनाने की काबिलियत नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि हम दोस्ती बनाने के पुराने सिस्टम को आज की इस नई दुनिया में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सिस्टम अब काम नहीं करता। हमें नए हुनर नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो फिर इस चुनौती से निपटा कैसे जाए? इसके लिए हमें अपनी सोच को जड़ से बदलना होगा। हमें दोस्ती पाने का इंतजार करने वाला यानी एक रेसिपिएंट बनने के बजाय खुद अपनी दोस्ती की दुनिया का आर्किटेक्ट यानी उसका निर्माता बनना होगा। अब इंतजार करने का नहीं, बनाने का समय है। और इस नई सोच का सबसे बड़ा सच यही है कि आज के दौर में एक गहरी और सच्ची दोस्ती कोई हादसा या इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि ये एक सोची समझी डेलिबरेट इंजीनियरिंग का नतीजा होती है। ये हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब हम अपने सोशल जीवन के सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम उसके चीफ आर्किटेक्ट हैं। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। अकेलेपन को अपनी पर्सनल नाकामी समझने की बजाय उसे अपने सोशल सिस्टम में एक डिजाइन की खामी की तरह देखना। जानते हैं इससे क्या होता है? इससे सारा दोष हमारे ऊपर से हट जाता है और अकेलापन एक ऐसी प्रॉब्लम बन जाता है जिससे ठीक किया जा सकता है, जिसे सॉल्व किया जा सकता है। जब हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि क्या कोई मुझे अपना दोस्त चुनेगा, और ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं किसे अपना दोस्त चुनना चाहता हूँ, तो पूरा खेल ही पलट जाता है। अब हम दूसरों से मंजूरी नहीं मांग रहे, बल्कि ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो सच में हमारे साथ मेल खाते हैं। तो अब जब हमारी सोच, हमारा माइंडसेट सही दिशा में है, तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल कदमों की बात करते हैं। कुछ ऐसे एक्शन जो असल में लिए जा सकते हैं। इसे हम कहेंगे दोस्ती बनाने का एक नया तरीका या अ न्यू सोशल प्रोटोकॉल। ये तरीका 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। ये हमें किस्मत के भरोसे रहने से निकालकर जानबूझकर दोस्ती बनाने की ओर ले जाता है। ये है प्रॉक्सिमिटी ओवरराइड, डेप्थ एस्केलेशन और पोर्टफोलियो ऑडिट। अब घबराइए मत, ये नाम सुनने में जितने भारी भरकम लग रहे हैं, समझने में उतने ही आसान हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कदम, प्रॉक्सिमिटी ओवरराइड। इसका सीधा सा मतलब है किस्मत पर भरोसा करना बंद करें और जानबूझकर साथ में समय बिताने के मौके बनाएं। कभी कॉफी पीते हैं जैसा गोलमोल प्लान बनाने के बजाय
कुछ ठोस और बार बार होने वाला प्लान बनाएं। जैसे किसी दोस्त से पूछना कि क्या वो हर शनिवार सुबह पास वाले स्टोर तक ग्रोसरी शॉपिंग के लिए साथ चलना चाहेंगे। दूसरा कदम है डेप्थ एस्केलेशन, मतलब छोटी मोटी ऊपरी बातों से आगे बढ़ना। अगली बार जब कोई पूछे और सब कैसा चल रहा है, तो सिर्फ बढ़िया कहने के बजाय अपनी कोई छोटी सी असली खुशी या परेशानी शेयर करे। जैसे, यार काम तो ठीक है, पर इस नए प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ी घबराहट हो रही है। इससे पता चलता है कि क्या सामने वाला भी गहरी और ईमानदार बातचीत के लिए तैयार है या नहीं। और तीसरा और शायद सबसे मुश्किल कदम, पोर्टफोलियो ऑडिट, यानी अपनी सोशल एनर्जी का सही तरीके से इस्तेमाल करना। उन रिश्तों से धीरे धीरे एनर्जी हटाना जो सिर्फ पुरानी यादों के सहारे चल रहे हैं। हो सकता है इसका मतलब उस पुराने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप को म्यूट करना हो, ताकि वो समय और ऊर्जा उन नए लोगों को दी जा सके जो आज आपकी जिंदगी में सच में मायने रखते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब एक चुनाव पर आकर टिकता है, एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही पर्सनल चुनाव, कि हम किसे अपनी दुनिया का, अपने करीबी दायरे का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि बचपन वाली आसानी अब चली गई है। दोस्ती अब अपने आप नहीं बनेगी। हमें कुछ नया और सच्चा बनाने के लिए थोड़ी असहजता और नए सिरे से शुरुआत करने का जोखिम उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि विकल्प क्या है? या तो हम ये जोखिम उठाते हैं, या फिर हम अगला पूरा दशक ऐसे लोगों के बीच बिता देते हैं जो सिर्फ हमारा नाम जानते हैं, हमें नहीं। और ये ख्याल ही हमें दिखाता है कि इस नए तरीके को अपनाना आज कितना ज़रूरी हो गया है। तो आखिर में सवाल बस यही है, आपके जीवन की इन खाली कुर्सियों पर कौन बैठेगा? दोस्त किस्मत से नहीं मिलते, उन्हें चुना जाता है, और ये फैसला पूरी तरह से आपका है।